ने हमसे पूछा, अरे तुम लोगों ने रीना को देखा है क्या? चाची, रीना अभी नए कमरे में थी। जैसे ही पूजा ने ये कहा, चाची ने तुरंत मेरी परदादी की तरफ देखा और बोली, अम्मा रीना आपके पास है क्या? मेरी परदादी बोली, नहीं मुझे नहीं पता, तू जाकर शौचालय में देख ले। वो थोड़ी देर पहले वहीं जाने की बात कर रही थी। चाची जल्दी से शौचालय की तरफ भागी और अंदर झांक कर देखने लगी, लेकिन बोली, रीना यहाँ नहीं है। मेरी परदादी ने माथा सिकोड़ कर कहा, मुझे नहीं पता। चाची कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रह गई और लगभग गिर ही गई और रोते हुए बोली, रीना तू कहाँ चली गई? सब लोग जल्दी ढूंढो उसे। हम सब ने पूरे घर और आंगन में ढूंढा, लेकिन रीना कहीं नहीं मिली। चाची घबराकर इधर उधर घूमने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, मेरी रीना कहाँ गई? माँ बोली, तुम बच्चों को लेकर पहले खाना खाओ, हम लोग रीना को ढूंढते हैं। ये कहकर माँ बाहर चली गई और रीना का नाम पुकारते हुए ढूंढने लगी। आंगन के बाकी लोग भी उसे ढूंढने निकल गए और घर में सिर्फ हम बच्चे रह गए। हम सब बच्चे स्टूल पर बैठकर तेजी से खाना खाने लगे। मेरी परदादी जैसे कुछ खाना ही नहीं चाहती थी, वो चुपचाप बैठी रही। मैंने पूछा, परदादी आप क्यों नहीं खा रही हो? वो हंसकर बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। इतना कहकर वो अनाज वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में खून की गंध आ रही थी, क्योंकि वहीं पर सुअर काटा गया था और खून भरा पड़ा था। मेरी परदादी काफी देर बाद उस कमरे से बाहर आई और बाहर आते ही वो बोली, मैंने देखा उसके कपड़े के कोने पर खून लगा था, खून ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। वो हंसकर बोली, पेट भर गया हो तो जल्दी कमरे में जाकर सो जाओ। ये कहकर मेरी परदादी कमरे में चली गई। हम बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाने लगे और जल्दी ही पेट भर गया। फिर हम सब कमरे में गए। मेरी परदादी ने पहले से ही बिस्तर बिछा दिया था और बोली, गुड्डू तुम सब जल्दी आओ और खाट पर सो जाओ। हम सब खाट पर चढ़ गए तो उसने लाइट बंद कर दी। आधी रात को जब मैं आंख बंद करके सो रहा था, तब मुझे कड़क कड़क की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने सोचा इतनी रात को कौन खा रहा है। मैंने आंख खोली तो देखा गुड्डू और पूजा सो रहे थे। सिर्फ मेरी परदादी बैठी थी और मेरी तरफ